स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक स्ट्रॉन्ग असैसिन को जिसका नाम जीहाओ है। जीहाओ मिस्टीरियस फायरिंग स्किल और आइस लेवल स्वॉर्ड स्किल को यूज़ करके अलग अलग पावरफुल एनिमीज़ को आसानी से हरा देता है। और फिर आगे दिखाया जाता है कि जो जीहाओ है वो असल में एक वर्चुअल गेम कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को एक वर्चुअल गेम के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। फिर कहानी के मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। उन दोनों का नाम जीआरजी और जाओली है। ये दोनों एक गोदाम में रहते हैं। जीआरजी एक प्रोग्रामर है और वर्चुअल गेम खेलकर अपना खर्चा उठाता है और उसका दोस्त जाओली एक प्रोग्रामर है। और जब जीआरजी कोई भी वर्चुअल गेम खेलता है तब उसे गेम की सारी जानकारी और गेम से रिलेटेड चीज़ें जाओली अपने कोडिंग के थ्रू प्लगइन यूज़ करके जीआरजी की मदद करता है। जीआरजी को एक रहस्यमय गेम जिसका नाम अपोच है उस गेम की एंट्री पास गलती से मिल जाती है और ये वर्चुअल गेम कोई मामूली गेम नहीं, अपोच एक ग्लोबल गेम है जिसमें टॉप 3 विनर को 200,000 चाइनीज़ युआर मतलब 2 करोड़ इंडियन रुपीज़ के आसपास मिलता है और टॉप 10 को 100,000 युआर मतलब 1 करोड़ के आसपास मिलता है। अगर टॉप 10 में भी नहीं आ पाते तो गेम में हिस्सा लेने वाली सभी कैरेक्टर को 10,000 युआर दिए जाएंगे। जियाजी का गोल है एटलीस्ट टॉप 10 में पहुंचना ताकि वो अपने फ्रेंड जाओली की ट्यूशन फीस और बाकी सब चीज़ों का खर्चा उठा सके। जाओली चाइना के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में कोडिंग और प्रोग्रामिंग में पढ़ाई पूरी करना चाहता है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग की फीस चाइना में बहुत ज़्यादा है। जाओली के पेरेंट्स चाइना के बाहर लॉ की पढ़ाई कराना चाहते हैं। पिछले 6 महीनों से जाओली के पेरेंट्स उसको घर आने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग नहीं चाहता कि जाओली चाइना के बाहर पढ़ाई करने के लिए जाए, इसलिए वो अपोच गेम को जीतना चाहता है। जाओली का कहना है कि अपोच गेम कोई मामूली गेम नहीं है। अपोच गेम को जीनियस प्रोग्रामर चैन जिंग ने बनाया है। गेम का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही एडवांस है। इस गेम को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि कोई भी इसे क्रैक ना कर पाए। अपोच गेम में अभी तक केवल एक ही प्लेयर फर्स्ट आया है और उस प्लेयर का नाम जीहाओ है। फर्स्ट रैंक में एक अनोखा ट्रेजर मिलता है मनी प्राइज के साथ, लेकिन जीहाओ मनी प्राइज और ट्रेजर लिए बिना ही गायब हो गया। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है कि वो कहाँ गया है। तभी जाओली को एक मैसेज आता है। जाओली की मॉम उसे वापस घर आने को कहती है। फिर अचानक एक और मैसेज आता है। ये मैसेज अपोच गेम के डेवलपर्स की तरफ से आता है जिसमें ड्रोन के थ्रू उसके घर की डिलीवरी के बारे में बताया गया है। उसके तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में डिलीवरी हो जाती है और तभी जियाजी और जाओली को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर अपोच गेम को खेलने के लिए इक्विपमेंट और प्लगइन थे। जाओली अपोच गेम की हेडगियर को अपने हाथ में लेकर कहता है कि चैन जिंग जीनियस प्रोग्रामर है। ऐसा प्रोग्रामर चाइना में कभी पैदा नहीं हुआ अभी तक, इसलिए वो मेरा फेवरेट है। बस दुख इस बात का है कि अब वो नहीं रहे। अगर आज चैन जिंग जिंदा होते तो गेम का सीईओ जीएन बिनलिंग नहीं होता। जियाजी जाओली के हाथ से हेडगियर छीन लेता है, फिर उस हेडगियर को पहनकर अपोच गेम के अंदर एंटर हो जाता है। गेम का सिस्टम उसको रोल और नाम सेटअप करने को कहता है। सेटअप होने के बाद उसको एक हॉल में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहां पर वो सारे लोग थे जिनको अपोच गेम की एंट्री मिली थी। जब जियाजी पहली बार गेम के अंदर कदम रखता है तभी उसको ऐसा लगता है कि वो किसी गेम में नहीं बल्कि असली दुनिया में है। अपोच गेम में हर एक प्लेयर को एक एनसीपी यानी एक सिस्टम रोबोट दिया जाता है जो गेम की सारी इन्फॉर्मेशन अपने असाइन प्लेयर को बताएगी और ये सारी एनपीसी रोबोट इंटेलिजेंट होते हैं जिसके कारण सारे एनपीसी को एक सिक्योरिटी के थ्रू लॉक किया गया है जिससे एनपीसी अपने असाइन प्लेयर को ही इन्फॉर्मेशन दे पाएगी। जियाजी की एनपीसी कहती है कि मास्टर आप अभी कैन्यू टेम्पल के कबीले में हो। कैन्यू टेम्पल में 8 फेमस सेक्ट के लोग रहते हैं। फिर कहती है कि मास्टर मैं आपकी मदद करूंगी इन 8 सेक्ट में से सबसे अच्छे सेक्ट को ज्वाइन करने में। कैन्यू टेम्पल के बहुत सारे सीक्रेट भी है जो मैं आपको बता सकती हूँ जिससे आपको आसानी होगी गेम जीतने में। कैन्यू टेम्पल के ऊपर जियाजी को एक गोल्डन पैलेस दिखता है। एनपीसी बताती है वहाँ पर एम्परर नू और फिनिक्स के साथ 2 गॉड रहते हैं। उस जगह का नाम जियू हेवनली पैलेस है। जियाजी को एक टास्क मिलता है जिसमें उसको एमनोजिया रिवर के पास क्रस्ट स्प्रिंग बीट्स को ढूंढने जाना है। उसको ऐसा लगता है कि ये टास्क जाओली ने क्रैक किया है। वहाँ जाओली कोडिंग करके अपोच गेम को क्रैक करने के रास्ते ढूंढ रहा होता है, लेकिन अचानक अपोच गेम के सर्वर में कुछ हलचल होती है और पता चलता है कि किसी ने अपोच गेम के सर्वर के साथ छेड़खानी की है जिसके कारण सारे प्लेयर गेम के अंदर लॉक हो जाते हैं और वो अभी चाहते हुए भी गेम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कैन्यू पैलेस के अंदर सारे प्लेयर्स को अपने मन मुताबिक सेक्ट चूज करने को कहा जाता है। टोटल 8 सेक्ट है। सारे सेक्ट को रैंक किया गया है पावर के अकॉर्डिंग और अगर नए प्लेयर्स चाहे तो जो वो फेमस सेक्ट है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जियाजी के सामने एक लड़की दिखती है। उस लड़की का नाम फईयो है। वो अपने सेक्ट में नए प्लेयर्स को शामिल कर रही होती हैं। जैसे ही जियाजी उसके पास जाने की कोशिश करता है
तभी अलग अलग सेक्ट के लोग उसे रोक के उसको अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन करने को कहते हैं। जियाजी बड़ी मुश्किल से फैयू के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब किसी ने जियाजी को पीछे से पकड़ने की कोशिश की तभी जियाजी अपना संतुलन खो देता है और गलती से फैयू की स्कर्ट फाड़ देता है। जियाजी फैयू से कहता है कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारे पास सेक्ट ज्वाइन करने के लिए आ रहा था। फैयू जियाजी को थप्पड़ मारती है कि मैं कोई सेक्ट मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों को अपने सेक्ट में नहीं लूँगी। फिर वहाँ से फैयू और बाकी सब सेक्ट मास्टर क्लैन मेंबर्स चुनने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सेक्ट की तलाश में जियाजी को एक मिस्टीरियस सेक्ट मास्टर साइड में दिखता है। जियाजी को देखकर वो सेक्ट मास्टर उसका सेक्ट ज्वाइन करने को कहता है और वादा करता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जियाजी को लेवल 1 से लेवल 30 तक एक पिल की मदद से पहुंचा देगा। मिस्टीरियस मास्टर उससे ज़बरदस्ती साइन करवाकर उसे अपने अड्डे में लेकर जाता है। वहाँ पर वो उसे बाकी डिसेबल के साथ नचवाता है और बाद में जियाजी जब उससे पिल की मांग करता है जो उससे मास्टर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बोला था, लेकिन मास्टर जियाजी को और नाचने को कहते हैं। गुस्से में जियाजी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से वो मास्टर कहता है कि अमनेजिया रिवर में जा रहे हो। जियाजी पलटकर उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता। मास्टर कहता है अमनेजिया रिवर स्टेडियम के नीचे है। अचानक से कोई जियाजी पर हमला कर देता है। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपोज गेम का विनर जिहाओ है, जो गायब हो गए थे। जिहाओ जियाजी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में मिस्टीरियस मास्टर आके जियाजी को बचा लेता है और यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टीरियस मास्टर हेल सेक्ट का एल्डर है। जिहाओ मिस्टीरियस स्वॉर्ड स्किल यूज करके हेल मास्टर को बुरी तरह से घायल कर देता है और जियाजी पर हमला कर देता है, लेकिन हेल मास्टर अपने साइड वेपन को यूज करके जिहाओ को रोकने की कोशिश करता है और जियाजी को स्प्रिंग बीट देते हुए वहाँ से भागने को कहता है। जिहाओ जाइंट स्वॉर्ड स्किल का यूज़ करता है, जिसके कारण चट्टानें ढहने लगती है और जियाजी नीचे गिर जाता है। फैयू वहाँ आकर उसे बचा लेती है। जियाजी की बातों से फैयू को पता चल जाता है कि वो स्वॉर्ड्समैन कोई और नहीं बल्कि अपोज विनर जिहाओ है। फैयू और जिहाओ एक ही टीम में थे जब उन लोगों ने अपोज टूर्नामेंट को जीता था। फैयू पहले से जिहाओ को पसंद भी करती है। जिहाओ जियाजी को मारने वापस आया। ये बात सुनकर फैयू जियाजी से कहती है, क्या तुम जिहाओ को जानते हो? जियाजी कहता है, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं, बस उसके बारे में सुना है। फैयू जियाजी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कहती है, लेकिन जियाजी मना कर देता है। फैयू वापस कहती है कि हाई लेवल वेपन और पावरफुल पिल प्रोवाइड करोगी। जियाजी ये सुनकर मान जाता है। सारे प्लेयर को एक वार्निंग मिलती है जिसमें बताया गया है कि अपोज गेम के बाहर कोई भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अपोज गेम सर्वर पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। सर्वर में किसी ने बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस डाल दिया है जिससे सिस्टम को हैक कर लिया गया है और सारे गेम की सेटिंग को बदल दिया गया है। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको सोलैंड की तरह ये एपिसोड भी पसंद आएगा। एपिसोड 2 जल्द ही अपलोड हो जाएगा। सोलैंड पार्ट 3 भी जल्दी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा।